नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह है ख्वाब के अंदर अनार का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अनार को देखता है तो इसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की तबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार के लिए इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अनार को देखता है तो इसकी क्या तबीर होगी। हज़रत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अनार की असल ख्वाब में माल है, यानी अनार की जो असल ताबीर है हज़रत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर से, कि जो आप ताबीर बयान फरमाते हैं उससे मुराद जो है वो माल है। लेकिन ये मर्द की हिम्मत पर है, ख़ास करके जब वक्त पर खाया हो। यानी वो शख्स ख्वाब देखने वाला जिस कदर काबिल होगा उस कदर उसकी ताबीर ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगी। अगर उसने वक्त पर खाया है और बहुत काबिल आदमी है तो फिर उसके रिस्क में बहुत सारी बरकतें नाज़िल होंगी। और अगर अनार तुर्श किसी ने खाया है तो इसकी तबीर गम और अंदोह और पशेमानी है। और जिस अनार का तुर्श या शीनी होना, यानी ऐसा अनार खाया कि पता ही नहीं है मीठा था या तुर्श था, अगर ऐसा अनार खाया तो इसकी तबीर जो है वो अनारे शीरीन जैसी है, यानी फिर बदगुमानी की तरफ नहीं जाया जाएगा, फिर हुस्ने ज़न की तरफ जाया जाएगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि अनारे शीरीन यानी मीठा अनार मौसम में खाता है, अनार के सीज़न में खा रहा है, तो इसकी तबीर यह है कि उसे 1000 दिरहम पाएगा, या कम अज़ कम 50 दिरहम उसको मिलेंगे। यानी ऐसा कोई काम जो कर रहा है उसमें इतना ज़्यादा नफ़ा होगा कि कम से कम 1000 दिरहम या 500 या 50, यानी उसकी काबिलियत के हिसाब से उसके रिस्क में बरकत होगी। या मुमकिन है कि दिरहम की जगह दिनार पाए। तबीर बयान करने वाले को चाहिए, यानी जो जिसने तबीर बयान करनी हो, वो जिस बंदे ने ख्वाब देखा है तो उसकी कैफियत, उसकी नौइयत और उसकी काबिलियत के हिसाब से उसकी तबीर बयान करे। और अगर कोई देखे कि अनार सर्दियों में खा रहा है तो इसकी तबीर यह है कि एक दाना के इवज़ में दाना के इवज़ में बरकत होगी। और हर हाल में, यानी कोई भी मौसम हो तो उसमें अनार तुर्श खाना ये गम, अंदो और परेशानी की अलामत है। और अनार मीठा खाना ये हर हाल में, मौसम में हो गैर मौसम में हो, हर हाल में नफ़ा और बरकत की तरफ इशारा है। हज़रत शेख किरमानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स देखे कि अनार मीठा उसके मौसम में ही खा रहा है और अगर वो मुसाफिर है तो इसका सामान और असबाब फ़रोख्त हो जाएगा, और अगर सौदागर है तो सफ़र इसका मुबारक होगा। और अगर देखे कि अनार मीठा जो है उसके इसने दाने हासिल किए हैं, यानी अनार नहीं देखा, अनार के दाने देखे हैं और दाने मिले हैं या किसी ने इसको दिए हैं, तो इसकी तबीर यह है कि जिस कदर वो दाने हैं उस कदर इसको रंज पहुँचेगा, तकलीफ़ होगी, मुसीबत पहुँचेगी, खा उस वक्त अनार हो या ना हो। और अगर कोई मीठा अनार या उसका ऊपर से छिलका, उसका पोस्ट जो होता है, या उसका मगज़ यानी उसके दाने खाए तो दलील है कि सब चीज़ों से बरखुरदारी पाएगा,
यानी अगर कोई शख्स सारी चीज़ें अलग अलग देखता है, मसलन अनार जो है वो उसका खोल जो है छिलका उसका अलग पड़ा है, उसके दाने अलग पड़े हैं, उसमें से जो गुठलियाँ निकलती हैं बीच में छोटे छोटे से दाने, वो मगज़ उसका अलग पड़ा है। तो अगर इस कदर देखे तो इसका मतलब यह है कि फिर हर चीज़ इसकी फर्मा बरदार होगी, ताबेदार हो जाएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में मीठे अनार को देखना ये 3 वजूहात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, माल जमा करेगा, माल में इतनी बरकत हो जाएगी, माल स्टॉक हो जाएगा और नेक बीवी हासिल होगी। नंबर 4, इसके जहाँ घर में रह रहा है वो घर, और जिस शहर में रह रहा है शहर, जिस बस्ती में रहता है वो बस्ती आबाद हो जाएगी। और अगर कोई शख्स अनारे तुर्श देखता है तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गम, अंदो और परेशानी की तरफ इशारा है। हज़रत इस्माईल अशअस रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर बादशाह देखे, यानी कोई अमीर आदमी ख्वाब के अंदर अनार देखता है या अनार के दाने देखता है, तो इसकी तबीर होगी कि शहर विलायत पाएगा, यानी ऐसा शहर पाएगा जिस पर यह सरदारी करेगा। और यही हाल रईस का है, यानी कोई अगर रईस आदमी, अमीर तरीन आदमी अगर ख्वाब में अनार देखता है, अनार के दाने देखता है, तो इसके लिए बहुत आला ताबीर है। और अगर कोई ताजर ख्वाब के अंदर, ये बड़ा ताजर, छोटा ताजर नहीं, बड़ा ताजर अगर कोई अनार को ख्वाब में देखता है तो इसे कम से कम 10,000 दिरहम का नफ़ा हासिल होगा। और अगर कोई छोटा ताजर देखता है तो इसे कम से कम 1,000 दिरहम नफ़ा हासिल होगा। और अगर कोई गरीब देखे अनार को तो उसको कम से कम 10 दिरहम, या अगर इससे भी गरीब है तो 1 दिरहम। यानी अगर कोई शख्स पोजीशन के लिहाज से, माली कैफियत और माली हालात के हिसाब से, या उसकी जो है वो काबिलियत है, जैसे कि अच्छी जॉब का होना, किसी अच्छी पोजीशन पर होना वगैरह, जिस कदर उसका स्टेटस आला होगा उसी कदर अनार को ख्वाब में देखने की ताबीर आला होगी। जिस कदर वो माली या इल्मी लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से लो पोजीशन पर होगा, उसी कदर उसकी ताबीर भी लो पोजीशन पर ली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूर करीम की अजीम और आली मरतबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक ज़िंदा रखे, ईमान, अफ़ियत और सलामती पर ज़िंदा रखे, और जब भी मौत अता फ़रमाए तो ईमान, अफ़ियत और सलामती पर मौत अता फ़रमाए। आमीन। बिजा